अंतिम संधारित्र की दूसरे प्लेट को धरती माता से छुआ देते हैं कि ले धरती माता तहु एला धल ले। है ना, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की धारिता क्या है? अनंत है। अब पूरी दुनिया को पता है कि इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, बी का संबंध धरती माता से करा देंगे। ठीक। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो चालू करें आज की क्लास। चलिए चालू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे संधारित्रों का संयोजन, है ना। देखो क्या होता है, कभी कभी हम लोग लैब में कुछ प्रैक्टिकल करते रहते हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो हम लोग को संधारित्र दे दिया जाता है ना, कैपेसिटर। तो कभी कभी क्या होता है, लैब में हमको जैसे जो कैपेसिटर दिया है उससे हमको ज़्यादा धारिता वाला कैपेसिटर चाहिए, है ना, ज़्यादा धारिता वाला संधारित्र चाहिए, या तो उससे कम धारिता वाला संधारित्र चाहिए। लेकिन जो हमको धारिता या जो हमको संधारित्र दी है वो उस धारिता का, उस लेवल का नहीं है हमको। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग संधारित्रों का संयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी संधारित्र की धारिता को घटा या बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार, है ना। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे कि संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो किस प्रकार होता है, किस बेस पे होता है ना। तो दो प्रकार का संयोजन है, एक हम लोग का है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है हम लोग का समांतर क्रम संयोजन। ठीक, उन दोनों संयोजन को हम लोग बता देंगे। ठीक, तो हेडिंग डालिए, चलिए संधारित्रों का संयोजन, जिसमें हम लोग आज पहला टॉपिक चालू करेंगे श्रेणी क्रम संधारित्र, और उससे न्यूमेरिकल रहेगा। आज में हम लोग इसको क्लियर करेंगे संधारित्र का संयोजन। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक, चलिए हेडिंग डालिए, संधारित्रों का संयोजन। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना, संधारित्रों का संयोजन, जिसमें हम लोग पहला वर्ड देखेंगे क्या क्या, हाँ, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग का पहला आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग 3 या 3 से अधिक संधारित्र लेते हैं। संधारित्र हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं, बहुत मतलब संधारित्र ले सकते हैं ना, प्रकार नहीं कह सकते, बहुत ले सकते हैं संधारित्र। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 संधारित्र में दिखाएंगे इसको क्लियर। ठीक, चलिए देखते हैं। तुम लोग हंसवाते हो ज़्यादा। देखो, 3 संधारित्र ले लेते हैं, मान लो ये एक संधारित्र हो गया, समझना आराम से, ये एक संधारित्र हो गया, और माफ़ करना थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हूँ, ये एक संधारित्र हो गया। ठीक, संधारित्र को संधारित्र जैसे दिखाओ, और ये एक संधारित्र हो गया। ठीक, छोटा बड़ा मोटा पतला ये सब छोड़ो, संधारित्र संधारित्र है। ठीक, तो 3 संधारित्र हो गया हम लोग के पास। ये पहला संधारित्र जिसको हम लोग क्या मानते हैं, C1, मान लो दूसरा संधारित्र इसको क्या मानते हैं, C2, और ये तीसरा संधारित्र जिसको मानते हैं क्या, C3। समझ गए इतना चीज? अच्छा, एक चीज समझो, इसमें मैं इसमें बोलूंगा मुंह से, उसको लिख लेना थ्योरी को, है ना। वैसे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन ये पेपर में नहीं पूछता, कि ये नहीं पूछेगा श्रेणी क्रम संधारित्रों को संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये सब नहीं पूछता हम लोग का। हम लोग का केवल और केवल न्यूमेरिकल आता है इससे। ठीक, केवल और केवल क्या आएगा, न्यूमेरिकल। क्या आएगा बच्चों? हाँ, बच्चे नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, चलो हम लोग देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, देखो पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को, अब देखो हर संधारित्र में 2 प्लेट होता है। अगर हम लोग मैं एक संधारित्र लूँ कैपेसिटर, तो इसमें 2 प्लेट होगा, ये हम लोग का पहला प्लेट आएगा और ये क्या आएगा, दूसरा प्लेट आएगा। अब समझो, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। देखो जोड़ दिया, ठीक, वह दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। ये मेरी बात को एक बार फिर समझना, हम लोग क्या किए, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। देखो ऐसे, और इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्रम को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं,
क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है, हमको नहीं पता इसमें कितना ठो संधारित्र जुड़ा है, तो हम लोग नहीं पता कितना संधारित्र जुड़ा है तो इस क्रम को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, लास्ट में क्या होता है, अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को, ये दूसरा प्लेट है, अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को क्या करते हैं, तो अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को धरती माता से छुआ देते हैं कि ले धरती माता तहु एला धर ले है ना, क्यों, क्योंकि पृथ्वी की विद्युत, पृथ्वी की धारिता क्या है, अनंत है, अनंत है तो कितना भी दे दो फर्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ, तो क्या करेंगे, अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं, मतलब पृथ्वी धरती माता से हम लोग क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। देखो अर्थ से, समझ गए इतना। वह पहले अब ये तो खुला है, खुला है ना, इसको बांधोगे तब तो। और पहले संधारित्र के पहले प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। समझो, इतना हो गया क्लियर। अब समझो एक बार फिर एक्सप्लेनेशन क्या कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिए, यहां देखो, वह दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं जहां तक भी जाए। अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को हम लोग पृथ्वीकृत कर देते हैं। पृथ्वीकृत करने का मतलब पृथ्वी से जोड़ देते हैं, धरती मैया को छुआ देते हैं, अले माता धर ले। ठीक, वह पहले संधारित्र के पहले प्लेट को हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं। ठीक, अब लिख डालोगे, बोलना पड़ेगा, चलो बोलते हैं। लिख लोगे तो, लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है हम लोग का। इसका न्यूमेरिकल जो आएगा इसके व्यंजक के आधार पे बनेगा, और तुम लोग को लिखने का शौक है तो लिख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही बता देंगे। ठीक, चलिए, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को, सॉरी पहले ऐसे लिखो, शुरू से देखो बता रहा हूं। इस प्रकार के संयोजन में पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को, थोड़ा फास्ट लिखना ना, थोड़ा सा माता, थोड़ा सा। इस प्रकार के संयोजन में पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं। हाँ, वह दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं। दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं। ठीक, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कहां तक है हमको थोड़ी पता है, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वह अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं या पृथ्वीकृत कर देते हैं, जैसा भी लिखो, है ना। हाँ, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। वह पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं या धन आवेश देते हैं। ठीक, अब समझो प्रोसेस हो कैसे रहा है। प्रेरण पढ़े हो ना, हाँ बस वही है, पहले भी बताया था मैं, संधारित्र जब स्टार्ट किया था, तो एक बार समझो क्या है। जब इस संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो क्या होता है, देखो प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसके प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है, धन आवेश, और इसके प्रेरण के फलस्वरूप दूसरे प्लेट पर पहले प्लेट की दिशा में ऋण आवेश आ जाता है, और इसके विपरीत दिशा में क्या आ जाता है, यहां पर धन आवेश आ जाता है। ठीक, उसको दिखा नहीं रहा हूं, क्यों नहीं दिखा रहा हूं बताऊंगा। यहां धन आवेश आ जाता है, इस धन आवेश का संबंध इससे है, मतलब दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से है, तो इस पर भी क्या हो जाएगा, इसके कारण धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। मतलब ये धन है, ये माइनस है, लेकिन इसके विपरीत वाला तो प्लस होगा ना। अब ये प्लस इससे कनेक्टेड है तो ये भी प्लस होगा, सेम प्रोसेस चलेगा यहां पर जैसा चला। अब ये प्लस है तो प्रेरण के फलस्वरूप इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, पोलराइजेशन। अब ये माइनस है तो इसके विपरीत ये वाला क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। इस प्लस का संबंध इससे है, इस प्लेट से, तो एक प्लेट कैसा हो जाएगा, प्लस। अब ये प्लस है तो इसके विपरीत ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस। समझे इसको। अब देखो माइनस है तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका विपरीत प्लस। अब यहां पर दिखा रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं, समझो, प्लस हो गया। अब समझो पिछला मैं क्या बताया था, जिसकी C बराबर हम लोग का क्या था, Q बटे V, मतलब जिसका विभव कम उसकी धारिता अधिक, और जिसका विभव ज्यादा और उसकी धारिता कम, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। तो समझो ये जो ऋण आवेश है प्लेट, ये इस प्लेट के विभव को घटाने का प्रयास करेगा, क्योंकि माइनस से प्लस को कम करने का प्रयास करेगा, कम करेगा, जिसके कारण इसका धारिता क्या होगा, बढ़ेगा।
समझे मेरा बात को? ये जो माइनस है ये इसके प्लस को कम करने का प्रयास करेगा, मतलब विभव को घटाने का प्रयास करेगा, और विभव घटता है मतलब सीधा सीधा उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, लेकिन ये प्लस तो इसको और बढ़ाने का प्रयास करेगा। देखो माइनस इसको कम कर रहा है, लेकिन ये प्लस तो इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन क्या होता है, इस प्लस ये जो माइनस है ये इसके ज़्यादा पास है, तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, प्रबल प्रभाव होगा इसका दुर्बल प्रभाव होगा। तो ये जितना कम करता रहेगा ये उतना बढ़ाता रहेगा, उतना नहीं उससे कम बढ़ाएगा लेकिन बढ़ाता रहेगा, है ना। तो जितना हमको चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसका संबंध हम लोग किससे कर देते हैं, पृथ्वी से। तो ये संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। कहने का मतलब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके धनावेश को खत्म कर देते हैं। तो देखो अब धनावेश इसका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब धनावेश खत्म हो तो इस प्लेट पर केवल और केवल क्या बचा, ऋणावेश ही बचा। अब ऋणावेश बचा है, इसके कारण ये इसको लगातार इसके विभव का मान को कम करते रहेगा और लगातार हमारी धारिता क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट। समझे इसको? नहीं समझे होगे तो संधारित्र में स्पष्ट दिया है, संधारित्र में देख लेना। संधारित्र जो मैं पढ़ाया हूँ ना पिछला वीडियो, उसमें क्लियर मैं कर दिया हूँ, उससे आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ें। इसको माना फलाना लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोल दे रहा हूँ, तुम लोग वीडियो से देख के लिख लेना। 4-5 लाइन छोड़ दो उसके लिए। क्या होता है देखो, जब संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जब संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के फलस्वरूप इसकी दूसरी प्लेट पर पहले प्लेट के सिरे की ओर ऋण आवेश व दूसरे सिरे की ओर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। इस दूसरे सिरे का संबंध दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से होता है, जिसके कारण दूसरा संधारित्र का पहला प्लेट धन आवेशित व दूसरा प्लेट ऋण आवेशित हो जाता है। यही प्रक्रिया आगे चलती रहती है। और क्या होता है, संधारित्र के अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को हम लोग पृथ्वीकृत कर देते हैं, जिससे उसका संपूर्ण धनावेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है, और इस पर केवल और केवल ऋणावेश बचता है। ठीक, समझ गए इतना चीज? बस यही है हम लोग का क्या, कैपेसिटर। समझ गए ना? हाँ बस, तो इसी को तो हम लोग को लिखना था। ठीक, अब देखो समझो, अब 3 अलग अलग संधारित्र है, 3 अलग अलग संधारित्र है, तो विभव भी 3 अलग अलग होगा ना। हाँ, मान लो इस पहले संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर V1 है, दूसरे संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर V2 है, व तीसरे संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, V3 है। क्लियर है इतना चीज? पहले संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर V2 और तीसरे संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, V3 है। क्लियर हो गया इतना चीज? सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? तो आगे बढ़ें। चलिए, मान लो 3 संधारित्र C1, C2, C3 जिस पर उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 है। इतना तो लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो लिख दूं, चलो। माना 3 संधारित्र C1, C2 व C3 है, जिस पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः कर दो, क्रमशः V1, V2 व क्या है, V3 है। ठीक, तो हम लोग निकालेंगे परिणामी विभवांतर। हम लोग क्या निकालेंगे, परिणामी विभवांतर। तो परिणामी विभवांतर लिख सकते हो, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिणामी विभव लिख सकते हैं, है ना, जो भी लिखना चाहो। तो परिणामी विभवांतर, देखना कट गया। परिणामी विभवांतर V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण कितना मानेंगे, 1। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? परंतु अब समझो, हम लोग का सूत्र पता है, C बराबर Q बटे क्या होता है, V। यदि V को यहां ले जाऊं, C को यहां ले आऊं, तो ये हो जाएगा V बटे क्या हो जाएगा, C। मतलब V इधर, C इधर नीचे। यदि इसको पहला करते हैं तो ये भी पहला होगा, क्योंकि पहले संधारित्र पर विभव V1 है। आवेश हम लोग का सेम है। याद रखना, श्रेणी क्रम में आवेश नियत होता है, एक ही चलेगा। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन में चल रहा है, यहाँ टर्मिनल से होकर यहाँ, यहाँ से होकर यहाँ, यहाँ से होकर यहाँ, ऐसे करके चल रहा है, तो एक ही आवेश तो जा रहा है, अलग अलग आवेश तो जा नहीं रहा है। इसलिए हम लोग का क्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, मान लो पहले संधारित्र के लिए हम लोग का विभव V1 मतलब विभवांतर,
दूसरे संधारित्र पर विभवांतर V2, तीसरे संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा V3, ऐसे चेंज होगा, तो उसी को लिखना है। परंतु V1 बराबर हो जाएगा Q बटे C1 व, या ऐसा कर सकते हो, या V2 बराबर हो जाएगा Q बटे C2 तथा V3 बराबर हो जाएगा Q बटे C3। हो गया। तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से क्या होगा देखो, उस कंडीशन में, अब इसको मिटाऊं, इसका जरूरत नहीं है। तब समीकरण 1 से हम लोग का क्या होगा, V1 V2 V3 इन तीनों का मान को यहां पर हम लोग पुट कर देंगे, मतलब मढ़ा देंगे। चलो खपाल दो मान को, हम लोग का मान कैसा हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा, V1 का मान रखो कितना, यहां से Q बटे C1, तो ये हो जाएगा Q बटे C1 प्लस V2 के लिए Q बटे C2, तो ये हो जाएगा Q बटे C2 प्लस V3 के लिए Q बटे C3। हो गया। सब में से हम लोग Q बाहर निकाल देते हैं, तो V बराबर Q बाहर निकालोगे, अंदर में बचेगा 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 अब प्लस 1 बटे C3, ब्रैकेट बंद। समझे इतना? अब समझो, यदि ये जो पूरा परिपथ है, पूरा सिस्टम है, इसकी तुल्य धारिता हम लोग C मान ले। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन करके इसमें श्रेणी ज़्यादा आना है, सॉरी धारिता ज़्यादा आना है कम, ये हम लोग देख रहे हैं। तो पूरा परिपथ जो भी एडजस्ट किए हैं सब, ये सब चोचला हम किसके लिए कर रहे हैं, ये सब चोचला पंचायती हम किसके लिए कर रहे हैं, धारिता बढ़े या कम हो जो भी हो, लेकिन जो भी आना है वो सी प्रॉपर आना है, हम लोग का प्रॉपर आना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तुल्य धारिता। तो यदि इस पूरे परिपथ की तुल्य धारिता C हो तो क्या होगा, तो उसी को लिखना है। यदि परिपथ की तुल्य धारिता C हो तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे V, या जमा के लिखें तो V बराबर Q बटे कितना हो जाएगा, C होगा। C बराबर Q बटे V होता है संधारित्र धारिता के सूत्र से, तो V को इधर ले आओ, C को इधर ले आओ, तो V बराबर Q बटे C हो जाएगा। तब इसमें मान रख देते हैं, इसको और मानोगे, समीकरण मान लो, चलो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से क्या होगा, V का मान रख दो ये Q बटे C, तो Q बटे C बराबर Q बटे, यहां पर हो जाएगा कोष्टक में 1 बटे C1 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। हो गया। दोनों साइड से Q Q खत्म, तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3, ये जो आया ये। अब देखो यहां पर हम लोग कितना जोड़े हैं, केवल और केवल 3 संधारित्र जोड़े हैं। यदि संधारित्र कितने जोड़े हों, n संधारित्र हो, तो कैसा होगा, यदि परिपथ में, यदि परिपथ में n संधारित्र जुड़े हों, कितने संधारित्र जुड़े हो बच्चे लोग, n संधारित्र जुड़े हों, बस एक लाइन बचा हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1 बटे C बराबर हो जाएगा 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 प्लस डैश 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 डैश, क्योंकि C4 C5 C5 6 7 वो दुनिया भर का आते रहेगा, और लास्ट में 1 बटे Cn प्लस करके। ठीक, ये होता है किसी संधारित्र की धारिता श्रेणी क्रम के लिए। ठीक, श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता के लिए अभिष्ट व्यंजक है। ठीक, अगर 2 3 दिया होगा तो इसमें जोड़ देंगे, और ज़्यादा दिया होगा तो फिर ये वाला सूत्र लगाएंगे। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया? बस माइंड में याद रखना, श्रेणी क्रम में हम लोग का Q का मान क्या होता है, नियत होता है, मतलब Q1 Q2 Q3 नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, Q होगा। समझे इस चीज को? चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए नोट करिए, हो गया ये चीज। हाँ चलिए अब हम लोग देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग डालिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणियों का समांतर क्रम, सॉरी संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। हो गया। अब देखो दूसरा समांतर क्रम संयोजन है ना, दूसरा हम लोग देखते हैं समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन जिसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या करते हैं मालूम, ज़्यादा कुछ नहीं करते, चोचला ज़्यादा नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 संधारित्र लेंगे, तीनों का पहला प्लेट को किसी एक से जोड़ देंगे, तीनों का दूसरा प्लेट को किसी एक से जोड़ देंगे। हटाओ टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तीनों का पहला प्लेट को किसी एक पॉइंट से ऐसे जोड़ देंगे या दूसरा प्लेट को किसी एक पॉइंट से जोड़ देंगे, ठीक। समांतरक हमको अच्छे से देखना है क्योंकि इससे एक ठो ना जबरदस्त न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक। छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा घुमावदार रहेगा, तो समांतर को अच्छे से समझे रहना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी 3 संधारित्र लेंगे हम लोग। भाई हम जिंदगी में ये बोल क्या है, 3 ही ठो संधारित्र लेना है तो ले लो 3 ठो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 संधारित्र लेंगे इसके लिए। मान लो पहला संधारित्र हम लोग का ये है, दूसरा संधारित्र ये है और तीसरा संधारित्र ये है, ठीक। पहले संधारित्र का नाम C1, दूसरे संधारित्र का नाम C2, तीसरे संधारित्र का नाम क्या है, C3। 3 संधारित्र, तीनों का नाम C1, C2, C3 है, ठीक। तीनों को हम लोग क्या करते हैं, मान लो तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को, मान लो तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। यहां से मान लो ए से, तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को ए से कनेक्ट करते हैं, व इसके दूसरे प्लेट को हम लोग कनेक्ट कर देंगे बी से, बी से, ठीक। समझो, मस्त दिख रहा है, गैसर झम दिख रहा है, एक नंबर बना था। फोटो का दवा, फोटो नहीं डायग्राम। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 संधारित्र लेते हैं, तीनों संधारित्र के देखो 3 संधारित्र लिए, तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को ए से व दूसरे प्लेट को बी से जोड़ देते हैं। अब पूरी दुनिया को पता है कि इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, बी का संबंध धरती माता से करा देंगे, ठीक। तो बी का संबंध हम लोग किससे करा देंगे, धरती माता से। धरती माता तुमको कुछ नहीं आता, क्यों पृथ्वी से जोड़े, क्योंकि ये भी तुमको पता है, क्योंकि यहां पर अभी दूसरे प्लेट पर हम लोग का क्या आता है, दूसरे प्लेट के बाहरी क्षेत्र में धन आवेश आता है, उसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं ताकि धरती माता उसको सबको ग्रहण कर ले, ठीक। वैसे ग्रहण करती इच्छा बहुत कुछ। और ए को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे। तो देखो, जब ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इसके पहले प्लेट पर क्या होता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और प्रेरण के फलस्वरूप इसके दूसरे प्लेट पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और ये ऋण आवेश है तो इसके विपरीत प्लेट में क्या होगा, धनावेश उत्पन्न होगा। इसलिए इसका संबंध हम लोग बी से करके पृथ्वी से कर दिए हैं ताकि संपूर्ण धनावेश क्या हो जाए, पृथ्वी पर चला जाए, और इस प्लेट पर केवल और केवल ऋण आवेश बचे जो इसके विभव को कम करते रहे। और हमको पता है विभव कम होगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है इतना चीज। चलो अब इसको लिखवाऊं, हाँ छोटा सा है, सिंपल लिख लो। चलो, इस प्रकार के संयोजन में, मतलब समांतर क्रम का हेडिंग डाल देना, सोझे सुखा इस प्रकार का मत करना, या तो समांतर क्रम संयोजन में भी करके कर सकते हो, है ना। चलो लिखो, इस प्रकार के संयोजन में, अब देखो 3 संधारित्र हम लोग लिए हैं लेकिन वहां पर थोड़ी पता है हमको कितना लेना है, तो प्रत्येक संधारित्र कह देंगे, ठीक। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को, चलो चलो लिखो, क्या भोकवा है सो सुमन भाई। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को, प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को ए से व दूसरे प्लेट को बी से जोड़ देते हैं। वह दूसरे प्लेट को हम लोग किससे कर देते हैं, बी से जोड़ देते हैं, है ना। चाहो तो बिंदु ए बिंदु बी भी कर सकते हो, बी से जोड़ देते हैं, ठीक। बी का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, बी का संबंध हम लोग किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। और ए को हम लोग क्या कर देते हैं, धन आवेश देते हैं, तथा ए को क्या करते हैं, धन आवेश देते हैं। हो गया इतना चीज। ए को धन आवेश देते हैं, ये है ना, ए इसको प्लस चार्ज दे रहे हैं ना हम लोग, हाँ ये ए को धन आवेश देते हैं। ठीक, अब समझो, इस संधारित्र पर जो आवेश जाएगा वो Q1 जाएगा, इस संधारित्र पर आवेश जाएगा वो Q2 जाएगा, इस संधारित्र पर आवेश जाएगा वो क्या आ जाएगा, Q3। अब सर ये कैसे हुआ, तब बच्चा लोग समझो। कभी देखे हो बिजली, मान लो बिजली के एक वायर में करंट आ रहा है, अब उसको कहीं पर से छील के तुम वहां पर जोड़ोगे
तार जोड़ोगे और उससे एक और तार लेके जाओगे, मतलब समझो ये यहां से एक तार है, इस तार में करंट जा रहा है, तुम यहां पर को छील के यहां पर से एक पॉइंट और ले लिए ऐसे, तो जो बिजली का आएगा, बिजली आएगा वो इन दोनों तार में तो जाएगा ना। और अलग अलग यहां पर भी हम मीटर लगाओगे तो दिखाएगा, यहां भी हम मीटर लगाओगे तो दिखाएगा, है ना। मतलब जाके दो भाग में ऐसे बढ़ जा रहा है। आगे पढ़ोगे किरचॉफ का नियम, ठीक। तो उसी तरह यहां से भी आ रहा है, तो ये तीन भाग में बट रहा है, Q1 Q2 Q3, इसी Q का तीन भाग है, ये इधर से जाके फिर एक हो जाएगा। समझे इसको, किरचॉफ के नियम में अच्छे से पढ़ोगे। तो बस वही है, मतलब एक तार आ रहा है, तुम वहां पर एक और कनेक्ट किए और उससे इधर खींच दिए। एक वायर ऐसा है, उसमें बीच में हम लोग कट मारते हैं और एक हम लोग वायर और जोड़ देते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि वायर इधर आ रहा है तो वायर का मतलब जो करंट है इधर आ रहा है तो उधर ही फ्लो चलेगा, और इधर को छुओगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसा थोड़ी है, इधर जो तुम लोग एक जो शुरू था उसको पकड़े हो, है ना, और एक कट मार के इधर करके पकड़े हो। अब जो करंट आना है या उधर से जो बटन चालू कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है कि वो जो शुरू वाला हम लोग का तार था उसी में जाएगा। अरे बब्बा एती ला धरे है तो इहू तो जही, वो तुम्हार काका के लइका थोड़े तो तुम्हार बात ला सुनी कि ना, हाँ वो धरे है अभी कट मारी से तो ओकर में नहीं जाऊँ, हाँ वो दोनों में जाएगा। तो बस वही है, ये जो प्लस क्यू आवेश है ये हम लोग का तीनों में बटेगा, अलग अलग बटेगा, ठीक। तो मान लो इस पर बट रहा है Q1, इस पर बट रहा है Q2, इस पर बट रहा है Q3, और तीनों एक ही समय में एक प्लेट पर पहुंचेंगे। तो इस कारण से इन तीनों का विभव क्या होगा, समान होगा। एक C1 C2 C3 तीनों का विभव क्या होगा हम लोग का, V ही होगा। तीनों का विभव क्या होगा, V होगा। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना, चलिए लिखवाएं। तो वो तो लिखवा डाला ना एक बार, संबंध वगैरह कैसे कैसे करते हैं। अब समझो, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, माना तीन संधारित्र C1 C2 व C3 जिस पर आवेश क्रमशः क्या क्या है, Q1 Q2 व क्या है, Q3 है। तब अब देखो तीन संधारित्र है C1 C2 C3, है ना, और तीनों पर आवेश Q1 Q2 Q3 है। तो परिणामी हम लोग ज्ञात करेंगे इसका, है ना। तो कुल आवेश हम लोग ज्ञात करेंगे। देखो कुल आवेश या परिणामी आवेश जैसा भी लिखो, मैं लिखता हूं कुल आवेश। कुल आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या, Q3। इसको मानते हैं समीकरण 1। हो गया। ये तार को मिटाऊं, हाँ चलो, Q1 Q2 और क्या है Q3 है। यदि A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर V हो तो क्या क्या होगा। देखो अब यदि A और B के बीच विभवांतर हम लोग का क्या हो, V हो, तो उस कंडीशन में कैसा होगा। देखो हम लोग के पास सूत्र क्या है, समझो C बराबर क्या था, Q बटे V। हमको किसका मान चाहिए, Q1 Q2 Q3 का। तो Q का मान चाहिए तो इसको इधर गुणा कर दो, तो CV बराबर कितना हो जाएगा Q, या जमा के लिखोगे तो इसको इधर कर दो, Q बराबर CV। तो देखो पहले संधारित्र के लिए विभव तो सेम है, आवेश पहला होगा। दूसरे संधारित्र के लिए भी विभव सेम है तो आवेश दूसरा होगा। देखो दूसरे संधारित्र के लिए दूसरा आवेश, तीसरे संधारित्र के लिए लोगे तो आवेश इसका कैसा होगा, तीसरा होगा। मतलब C और Q का मान बदलेगा, V हमारा नियत रहेगा। तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V, Q2 बराबर हो जाएगा C2V व Q3 बराबर हो जाएगा C3V। समझे इतना। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तब समीकरण 1 में मान रखने पर मान रख दो, कैसा कैसा मान रखना है। तो हम लोग रखेंगे Q बराबर, देखो Q बराबर Q1 के जगह में कितना रखोगे, C1V1 C1V सॉरी, Q2 के जगह में कितना रखोगे, C2V, तो प्लस ये हो जाएगा C2V। Q3 के जगह में कितना रखोगे, C3V। अब देखो Q बराबर, तीनों से V हम लोग का बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3।
इसको मानते हैं समीकरण 2। अब समझो, ये जो परिपथ है, इस परिपथ से हम लोग क्या ज्ञात करना चाहते हैं? तुल्य धारिता, टोटल धारिता हमारा कितना होगा? तो यदि परिपथ की तुल्य धारिता C हो, यदि परिपथ की तुल्य धारिता, यदि परिपथ की तुल्य धारिता C हो, तो क्या क्या होगा समझो। C बराबर हो जाएगा हम लोग का Q बटे V, या जमा के लिखेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा? CV। तब समीकरण 2 से, तब समीकरण कहाँ से? 2 से मान रखोगे, मान रख दो। Q के जगह में कितना हो जाएगा? CV। तो CV बराबर इधर कितना है? V, कोष्टक में C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल, तो C बराबर हम लोग का क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये अब फिर एक चीज देखो, एक चीज क्या देखोगे, यदि इसमें तो हम लोग 3 ही जोड़े हैं, यदि n संधारित्र जुड़े हों तो कैसा होगा? यदि परिपथ में n संधारित्र जुड़े हों, अक्षरों पर ध्यान न दें, परिपथ में n संधारित्र जुड़े हों तो क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 प्लस कितना? Cn। ये ठीक, ये होता है किसी परिपथ में संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, जब हम लोग का परिपथ कैसा हो, उसमें संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा हो। क्लियर हो गया इतना चीज? सबको समझ आया? किसी पर कोई दिक्कत? बस याद रखो, श्रेणी क्रम में हम लोग का Q बराबर होता है, मतलब नियत होता है, और समांतर क्रम में हम लोग का क्या होता है? V बराबर होता है। ठीक, तभी है पता चला उसमें Q को V को नियत कर दिए तो गड़बड़ा गया है ना। किसमें? उसमें श्रेणी में V हम लोग का 1 1 2 3 आता है, और उसी को तुम लोग नियत कर दिए तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इससे न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। नोट करिए, चलिए। हो गए? चलिए आगे बढ़ें, अब इससे न्यूमेरिकल देखेंगे। एक छोटा सा चीज और जो कोना में लिखवा दूंगा आप लोग के समझने के लिए। ठीक, अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल हेडिंग डालिए, न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। ये हो गया। अब देखो इससे आंकिक प्रश्न कैसा कैसा आता है। संधारित्र पर आधारित न्यूमेरिकल, कहने का मतलब श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इससे हम लोग का न्यूमेरिकल आएगा। तो कुछ कुछ नोट पॉइंट याद रखो तुम लोग। नोट पॉइंट क्या क्या याद रखोगे? पहला, जो हम लोग का श्रेणी क्रम था, सूत्र को याद रखो। श्रेणी क्रम में क्या होता है? 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 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 1/Cn। ऐसी था। दूसरा, समांतर क्रम में क्या होता है? तो समांतर क्रम में सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 Cn प्लस करके होता है ऐसा। सिंपल है यार, कोई कठिन नहीं है, एकदम वेरी वेरी सिंपल, खिक इजी जरिक जात ले है ना। चलो देखते हैं। अब मान लो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्न परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन पहला सा रहेगा, बस मैं चित्र को चेंज करूंगा। ठीक, निम्न परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो संधारित्र होता है ना, इसको हम लोग, इसका जो आंकिक मान हम लोग हल करेंगे उसमें माइक्रो फैरेड दिया रहेगा, है ना, म्यू एफ करके, ऐसे म्यू एफ करके दिया रहेगा, याद रखना उसका मात्रक है। ठीक, मात्रक। अब समझो, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब मान लो हम लोग को एक सिंपल से चालू करते हैं। देखो, बड़ा बड़ा तिकड़मबाज वाला इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता, मैं क्लियर बता दूं, है ना।
छोटा छोटा आएगा, सुंदर आएगा, सरल आएगा, टिकाऊ आएगा। छोटा, सुंदर, सस्ता, सरल, टिकाऊ, इतना आता है ना। राइमिंग हो गया भैया जी का तो। ठीक, तो इतना सारा क्वेश्चन आएगा, छोटा, सस्ता, सरल, सुंदर, टिकाऊ। अब समझो, पिछले साल का या पिछले के पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन उठा के देख लो, ज़्यादा हार्ड हमको संधारित्र से नहीं पूछता, एकदम सरल सरल पूछेगा, या तो छोटा पूछेगा, घुमा के पूछेगा, ज़्यादा बड़ा 10-20 तो संधारित्र जोड़ के नहीं देगा हम लोग को। तो हमको वो क्लू पकड़ना है, कैसे कैसे पकड़ना है। अब समझो, मान लो हमारे पास एक संधारित्र है, मतलब कुछ संधारित्र जुड़े हैं इस क्रम में। देखो, ये इस कंडीशन में है, ठीक। ये ए है, ये बी है, तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, हम लोग को बोल दिया है ना। अब हमको मान दे दिया है, मान लो इसको दे दिया हम लोग को 2 माइक्रोकुलाम या माइक्रोफेरेड, और इसको दे दिया 4 माइक्रोफेरेड, और इसको दे दिया 3 माइक्रोफेरेड, म्यू एफ। क्लियर है इतना चीज? हाँ, सबको समझ आ गया ना। ये कैपिटल एफ है ना, ये म्यू और एफ ऐसे कैपिटल है, मैं वो जल्दी जल्दी में ऐसे बनता है मेरा एफ, छोटा जैसे है ना, कैपिटल है वो। अब समझो, कभी भी हल करोगे तो एक चीज याद रखना, कौन किसके साथ जुड़ा है। अगर स्वतंत्र है तो ऊपर नीचे आगे पीछे हल करेंगे, और अगर कोई किसी के साथ जुड़ा है तो पहले जिसके साथ जुड़ा है उसको क्लियर करो, उन दोनों का एक परिणामी निकालो, और उसके बाद फिर दूसरे के साथ जो बचता है उसके साथ करो। ठीक, हमेशा 2 का एक परिणामी निकालो, समझे इस चीज को। अब देखो, मान लो यहां पर 2 संधारित्र है। अब देखो, ये दोनों कैसे क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। लेकिन ये दोनों कैसे हैं? समांतर में है। तो इनको पहले थोड़ी हल करोगे, नहीं, क्यों? इन दोनों को हल करके कोई नहीं मिलेगा। अब इन दोनों को हल करोगे तो इसका रिजल्टेंट मतलब एक परिणामी निकलेगा, वो कहाँ बीच में आएगा? या यहाँ करोगे तो एक गुस्सा हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो एक गुस्सा हो जाएगा। तो ये हम लोग का गलत नहीं है, सॉरी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये इसके साथ हल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहले इसके साथ जुड़ा है। तो इन दोनों को पहले हल करो। इन दोनों को हल करोगे तो इन दोनों का एक परिणामी निकलेगा यहाँ पर इसी लाइन में, वो इसके साथ कैसा होगा? समांतर। ये दोनों कैसा है बच्चा लोग? श्रेणी। श्रेणी का हल करोगे तो एक परिणामी निकलेगा जो इसके साथ किस क्रम में रहेगा? समांतर क्रम में रहेगा। क्लियर है इतना चीज? चलिए हल करते हैं। तो यहीं पर हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि मानने में हमारा क्या जाता है? माना, इसको हम लोग मान लेते हैं C1, इसको C2 और इसको मान लेते हैं C3। तो माना C1 बराबर 2 म्यू एफ, C2 बराबर 4 म्यू एफ और C3 बराबर हम लोग का है 3 म्यू एफ, मान के चलते हैं। ठीक, तब पहला कंडीशन देखो, C1 और C2 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो पहला हम लोग लिखते हैं C1 व C2 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। मैं तुम लोग को हल करवाऊंगा, साथ ही साथ परिपथ को सरल करके भी बताऊंगा, सरल करते करते कैसा होता है उसको। ठीक, तो देखो C1 और C2 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो उनका परिणामी रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? अब इन दोनों का देखो, समझो मेरे बात को। पहले हम लोग फिगर से समझते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट करोगे, इन दोनों का एक परिणामी निकालोगे, तो वो दोनों का रिजल्टेंट एक निकलेगा। वो नीचे वाले के साथ कैसा क्रम में होगा? समांतर क्रम में। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट एक आएगा, एक ठो आएगा, उसके बाद इन दोनों का और रिजल्टेंट फाइनल आएगा दूसरा, उसके बाद तो एक ठो हो जाएगा, उसके बाद तो हल होना नहीं है। तो इसी दूसरा को हम लोग फाइनल को C मानेंगे, इसको मान लेते हैं C डैश, पहला वाला को। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इन दोनों का जो निकालोगे उसको हम लोग C डैश मान के चलते हैं। तो 1/C डैश बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। श्रेणी क्रम में हम लोग का सूत्र कैसा होता है? बटा वाला, तो वही सूत्र लगाए। अब चलो, 1/C डैश बराबर C1 का मान कितना है? 2, तो 1/2 कर दिए। धन C2 का मान कितना है? 1/4, मतलब 4 है तो ये हो गया /4 हो गया। अब इसका लघुत्तम वगैरह लेके हल कर दो, जो भी लघुत्तम लेने आता है ना। हाँ, तो ले लो बच्चा लोग। तो 1/C डैश बराबर हो जाएगा 1/2 धन 1/4। अच्छा, उसी को तो मैं फिर लिख दिया। तो लघुत्तम ले लो, पूरे का लघुत्तम कितना? 4। हर को हर से भाग दो, जितना आता है उसको अंश से गुणा कर दो। अगर नहीं समझ आता तो तिरिया गुणा करके अंदर अंदर गुणा कर दो, भोकवा जाते हो तुम लोग, वैसे कर लो। चलो, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा और इन दोनों का आपस में गुणा। तो 4 का गुणा 1 से करोगे तो 4 × 4 धन 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 × 2 और इन दोनों का आपस में, तो 4 दूने 8। तो 1/C डैश बराबर हो जाएगा 4 और 2 6, 6 बटे कितना? 8।
तो 1/c डेज बराबर, इसको हल कर दो, 6/8 का कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। फिर हल कर दो। अब 1/c थोड़ी लाना है हम लोग को, c लाना है, तो c डेज बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। चाहो तो दशमलव में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में ले आओ। c डेज बराबर 4/3 है, 4 को भाग दे दो 3 से, 3 एक कम 3, एक बचा, दशमलव डालोगे 1 0 बढ़ेगा, 3 तिया 9, फिर एक बचेगा, फिर दशमलव है 1 0 बढ़ेगा, फिर 3 तिया 9, मतलब 1.33 आएगा। तो 1 कितना आया, 33 म्यू एफ आया। अब देखो इन दोनों का परिणामी सी डेस आया, मतलब चित्र हमारा कैसा बना, तो चित्र देखो, ये ए है, ए यहां से ऐसे 2 भाग में बटा था, नीचे वाला ऐसे था, ये हम लोग का कितना है, 3 माइक्रो एफ, और इन दोनों का हम लोग का परिणामी एक बना जो हमारा सी डेस बना, यहां पर सी डेस ऐसे, सी डेस ये हम लोग का C3 है, तो सी डेस कितना बना, 1.33 म्यू एफ। अब देखो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इसी को लिखना पड़ेगा हम लोग का, कौन सा, दूसरा क्या आएगा, सी डेस व C3 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है बच्चा लोग, हाँ समांतर क्रम में है। अतः हम लोग का क्या हो जाएगा, तो अतः परिणामी जो निकलेगा C, परिणामी धारिता C बराबर C डेस प्लस कितना हो जाएगा, C3। मान को रखो, C बराबर C डेस कितना, 1.33 प्लस C3 कितना, तो 3 है ना ये तो C बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4.33 म्यू एफ। अतः निम्न परिपथ की तुल्य धारिता कितनी होगी, 4.33 म्यू एफ होगी। ठीक, क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है ना। चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए चलिए इसको। हो गए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न परिपथ की हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तुल्य धारिता। अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग अपने तरफ से कुछ भी तुम लोग ऐड कर सकते हो, जो तुम लोग को मन लगे, जो तुम लोग को सरल जाए, वो वाला हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है इतना। चलिए ऐड करते हैं। अब देखो दूसरा हम लोग देखते हैं क्या कर देते हैं, ये दिख रहा है अच्छे से ना, नहीं दिखेगा तो पूछ लेना। ये हम लोग का ए है और ये हम लोग का बी है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि हम लोग को दिया है ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड दिया है और ये 4 माइक्रोफैरेड दिया है। ठीक, चलिए ज्ञात करें। अब समझो, हम लोग इसको इसके साथ श्रेणी नहीं बोल सकते, इसको इसके साथ श्रेणी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में डब्बा में पैक है, मतलब ये दोनों अपना अलग से जुड़ा है। तो देखो पहले इन दोनों को हल करोगे, समझो इस चीज को, पहले इन दोनों को आप लोग हल करोगे, इन दोनों को हल करोगे, दोनों का परिणामी एक आएगा, रिजल्टेंट बीचों बीच, ना उसका ना इसका, बीचों बीच आएगा परिणामी। वो परिणामी इसके साथ कैसा होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो पहले इन दोनों को समांतर क्रम में हल करेंगे, फिर इसको श्रेणी क्रम में। तो मानेंगे C1 C2 C3, मान लो इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2 और इसको मान लेते हैं C3। तो अब देखो कैसा होगा कंडीशन। माना, क्योंकि हम लोग C1 C2 C3 मान रहे हैं तो उसको लिखोगे, माना C1 बराबर 2 म्यू एफ, C2 बराबर भी 2 म्यू एफ और C3 बराबर कितना मान लिए, 4 म्यू एफ। ठीक, अब पहला देखो कंडीशन, C1 और C2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। C1 व C2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा उसको C डेस मान लेते हैं। तो C डेस बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि समांतर में कैसा सूत्र चलता है, सीधा वाला। ठीक, बटा वाला नहीं चलता।
तो हम लोग सीधा कर देते हैं। सी डैश बराबर C1 कितना 2, C2 कितना 2, तो सी डैश बराबर कितना हो जाएगा 4 और ये म्यू एफ निकला। अब हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का, अब देखो ये चित्र कैसा बन गया। चित्र बना ए से यहां, देखो इन दोनों का एक आएगा, एक ठो मतलब, तो ये हो गया एक ठो परिणामी जिसको हम लोग क्या माने सी डैश, और यहां पर एक ठो है भी हम लोग का क्या है C3, ये 4 म्यू एफ है और इसका सी डैश का कितना लाया हो अभी 4, तो ये भी कितना हो गया 4 म्यू एफ, ये भी। अब इन दोनों के बीच हम लोग निकाल सकते हैं। अब दूसरा देखो सी डैश व C3 किस क्रम में है, हाँ श्रेणी क्रम में है। तो बच्चा लोग श्रेणी क्रम में है तो अब क्या होगा, इन दोनों का अब हल करोगे तो फाइनल एक ठो आएगा, उसके बाद और हल नहीं है क्योंकि दो ही ठो बचा है, दो ठो को हल करोगे तो एक आएगा, तो अब बचा नहीं, तो हम लोग इसका क्या करेंगे रिजल्टेंट सी निकालेंगे। तो परिणामी धारिता, परिणामी धारिता सी बराबर कितना हो जाएगा 1/C, 1/C बराबर 1/C डैश प्लस 1/C3, क्यों श्रेणी क्रम में बटा वाला चलता है इसलिए बटा वाला हो गया। तो 1/C बराबर 1/C डैश का मान कितना लाए हो 4, तो 1/4 धन 1/C3 का मान कितना है 4, तो C3 का मान कितना 4, तो 1/C बराबर हो जाएगा पूरे का लघुत्तम 4। अब हर बराबर हो तो अंश जो करते उतरता है, तो 1 धन 1, तो 1/C बराबर 1 और 1 2/4 हो गया। तो 1/C बराबर कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 2 ने 4, तो इसको जब पलटोगे तो ये भी पलटाएगा, तो C बराबर कितना हो जाएगा सीधा 2 म्यू एफ, मतलब C/1 और 2/1, तो बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये हो जाएगा सीधा 2 म्यू एफ, अर्थात परिपथ की तुल्य धारिता कितनी होगी 2 माइक्रोफैराड होगी। क्लियर है इतना चीज, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, चलिए हो गया ये चीज। चलिए और देखना है, थोड़ा सा हार्ड बढ़े, हार्ड बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए तुम्हारे समझने के लिए बता रहा हूं, बाकी पेपर में नहीं आएगा, इसी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। तुम लोग बनाओगे क्या, हाँ घर से बना के लाना, मैं बता दे रहा हूं। हाओ जी हाओ, घर से बना के लाना बता दे रहे हैं। हाओ मुर्दई हाओ। मान लो इसको बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ाए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुद्धि लगाए, यहां पर एक और सिस्टम जोड़ दिया यहां से, इसको भी 2 म्यू एफ कर दिए और इसको भी 2 म्यू एफ कर दिया, और यहां भी। अब समझो, अब कैसे करोगे, सेम प्रोसेस जैसा हुआ था हमको वैसे, कुछ नहीं करना है। इन दोनों को समांतर लेके एक बार हल करोगे जो भी आए, और इन दोनों को समांतर लेके हल करोगे तो जो भी आए। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तुम लोग घर से बनाना, ठीक। देखो इन दोनों को हल करोगे तो इन दोनों का समानांतर, इन दोनों का हल करोगे तो एक परिणामी इन दोनों का ऐसे आएगा, अभी जो आया था ना अभी, सेम 2 आएगा 2 म्यू एफ। ये हम लोग का कैसा है 4 म्यू एफ है, इसको हल करोगे तो सेम इसके जैसे है, इसका भी परिणामी कितना आएगा 2 म्यू एफ आएगा। अब तीनों कैसा हो गया श्रेणी क्रम, अब श्रेणी क्रम में होगा तो 1/2 धन 1/4 धन 1/2, तो कितना हो गया लघुत्तम 4, 2 2 ने 4, ये हो गया और 1 हो गया और 2 हो गया, तो 2 2 4 और 1 हाँ जी 2 2 4 1 5, 5/4। अब 5/4 तो 1/C बराबर 5/4, तो C बराबर 4/5, फिर कटा के दशमलव में लाना है हमको, ठीक। तो ये होगा, बन जाएगा। चलिए ठीक, बना के लाना, अगर नहीं बनता है तो बताना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक। चलिए इसको मिटाऊं, हाँ। अब एक थोड़ा सा तिकड़म वाला देखते हैं, उसके बाद आज में हम लोग इसको खत्म करेंगे। हाओ हाओ जी हाओ, थोड़ा सा तिकड़म बाजे, हाँ देखोगे तब तो बनेगा बच्चा लोग, तिकड़म वाला थोड़ी सी। चलो देखोगे, हाँ जी। अब हम लोग देखते हैं तीसरा। मान लो एक संधारित्र यहां जुड़ा है, एक संधारित्र यहां जुड़ा है,
एक संधारित्र यहाँ जुड़ा है, ये हम लोग का पॉइंट है ए, ये पॉइंट है हम लोग का बी। ठीक, मान लो ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड का है और ये भी 2 माइक्रोफैरेड का है। क्लियर है इतना चीज? अब देखो सब 2-2 माइक्रोफैरेड का है ना, 2-2 माइक्रोफैरेड का है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ तिकड़मबाजी करते हैं। तिकड़मबाजी कैसे करते हैं, देखो तीनों श्रेणी क्रम में दिख रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां से करके एक डायरेक्शन वायर कनेक्ट कर देता हूं यहां पर, और एक वायर यहां से निकाल के कनेक्ट कर देता हूं यहां पर। अब ये किस क्रम में दिख रहा है, देखो जरा आंखें दौड़ाएं और अपने ज्ञान का पर्दा खोलें। किस डायरेक्शन में दिख रहा है देवियों और सज्जनों? बताना हो रमाबाई। हाँ रमा देवी, रमा देवी किस डायरेक्शन में है बच्चा लोग? तुम लोग उसको छोड़ो, तुम लोग ये देखो समांतर क्रम में क्या होता है, अलग अलग धारा जाती है और प्लेट पहले प्लेट को एक साथ पहुंचती है। देखे थे ना हम लोग, देखो देखे थे ऐसे करके, 3 तो हमारे पास ऐसे प्लेट था, तीनों ऐसे अटैच था, ऐसे अटैच था ना ऐसे करके। तो यहाँ से आवेश तीनों में गया तो तीनों में यहाँ पर बराबर मात्रा में पहुँचता था, Q1 Q2 और Q3 तीनों बराबर में पहुँचता था। अब इसी में देखो कभी भी क्या करते हो, ये समझ नहीं आया ना लॉजिक कैसा है, सीधा चुपचाप धारा प्रवाह करो। क्योंकि धारा हम लोग, मैं अभी बताया, धारा ये जा रहा है सीधा, यहाँ पर एक हम लोग तार जोड़ दिया तो धारा यहाँ से जा रहा था, अब दोनों में बटेगा। मान लो ये धारा हम लोग का जा रहा है, यहाँ पर तुम लोग ऐसे करके 2 ठो डायरेक्शन किए हो, तो धारा जो ऐसे जा रहा है वो 3 डायरेक्शन में बढ़ जाएगा तीनों में। तो उसी तरह इसमें भी हम लोग का देखते हैं ट्राई करके, तो देखो कैसा होगा। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तुम लोग को पेपर में धारा प्रवाहित करना नहीं है, उतना हीरो मत बनना, धारा प्रवाहित करते मत बैठे रहना, हम लोग सीधा हल करेंगे ठीक। लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। मान लो यहाँ से धारा प्रवाहित कर रहे हो, समझो यहाँ से धारा प्रवाहित कर रहे, धारा यहाँ गई यहाँ, अब ये टर्मिनल है, मतलब संधि है, 2 भाग में बटेगा, एक इसको मिला और एक यहाँ से करते कहाँ जाएगा यहाँ, और यहाँ भी टर्मिनल है, 2 भाग में बटेगा इधर इधर। अब समझो मान लो 3 संधारित्र है C1 C2 और C3, तो तीनों संधारित्र के एक प्लेट को सबको मिल रहा है ना आवेश साथ में। देखो C1 में इस प्लेट को पहले अचानक से मिला, और इसमें C2 में इस प्लेट को और C3 में इस प्लेट को, आगे पीछे ऐसे मतलब नहीं है, जिसको पहले मिला वो पहला प्लेट है। तो देखो यहाँ से गया तो इसको इधर मिला, इसको इन दोनों को मिला, मतलब एक ऐसा हो गया सिस्टम, इस टाइप से हो गया, तीनों में एक साथ मिला एक साथ। अच्छा अगर ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे समझो, दूसरा प्लेट हम लोग का किससे जुड़ा था, धरती माता से जुड़ा था, पृथ्वी से। तो इन सब का दूसरा प्लेट को देखो धरती माता से जुड़ा है कि नहीं, बी से। समझो सी का ये दूसरा प्लेट ये वाला और इसका दूसरा प्लेट ये दोनों कनेक्शन होके किससे आया है, यहाँ से आया है। और इधर से भी C3 का कौन सा प्लेट आया है, ये मतलब C1 का दूसरा प्लेट, C2 का दूसरा प्लेट और C3 का दूसरा प्लेट, तीनों किससे जुड़ा है, बी से जुड़ा है। मतलब एक ऐसा कम कंडीशन में है समांतर क्रम में, भले ही दिखने में हमको श्रेणी दिख रहा है, लेकिन ये वायर का जाला माटा ऐसे कर दिया है कि हमको कैसे पता चल रहा है। हाँ तो ये याद रखना हम लोग का, क्लियर है इतना चीज। तो ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो अब हल कर सकते हो, समांतर क्रम में है तो पक्का। चलो हम लोग हल करके बता दे रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग काहे हल करोगे। मानते रहते हो सर, क्या करोगे। C1 बराबर 2 म्यू एफ, C2 बराबर भी 2 म्यू एफ और C3 बराबर भी कितना 2 म्यू एफ, तीनों का कितना है 2 माइक्रोफैरेड। ठीक, पहला, अब पहला क्या लास्ट ही है, सीधा एक ही बार में निकलेगा। C1 व C2 व C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो परिणामी धारिता या तुल्य धारिता जैसा भी लिखो, परिणामी धारिता C, अब समांतर में है तो C, समांतर का सूत्र उस टाइप का होता है। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या C3, तो C बराबर 2 धन 2 धन 2, तो C बराबर 2 2 4 2 6 माइक्रोफैरेड। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। तो इस टाइप का बनेगा हम लोग का, छोटा छोटा देखना, ज़्यादा हार्ड नहीं देखना है बब्बू लोग, सिंपल बता रहा हूँ।
अब एक क्वेश्चन और है जो तुम लोग बना के लाना घर से, है ना, और आप लोग भी नहीं समझ आएगा तो फिर मैं टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में भेज दूंगा। नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप में तो जुड़ जाना। नंबर हम लोग का मैं बता दिया हूँ 7000860602। इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद आपका नंबर ग्रुप में जुड़ जाएगा। ठीक, तो देखो एक हम लोग का परिपथ ऐसा हो गया, मान लो ये परिपथ ऐसा है, एक परिपथ ऐसा है, और यहां से कनेक्ट है ऐसा। सर गजवा दिया तो दुख ला। ठीक, अब समझो इसमें हल कैसे होगा। सिंपल है, इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ। ये तो है, इसके साथ कनेक्ट है तो पहले इसको हल करो। ये दोनों किस क्रम में है, समांतर। तो समांतर है तो इन दोनों को हल करोगे तो इन दोनों का एक परिणामी आएगा ऐसे, वो इसके साथ कैसा हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। अब इन दोनों को हल करोगे तो इन दोनों का एक परिणामी आएगा ऐसे, वो इसके साथ किस क्रम में आ जाएगा, समांतर। सिंपल है, हल हो जाएगा। तो हमको कैसे करना है, पहला समांतर हल करना है इसको, इन दोनों को, फिर इसका जो परिणामी आएगा उसको इसके साथ श्रेणी में करना है, फिर इन दोनों का जो परिणामी आएगा उसको इसके साथ फिर समांतर करना है। ठीक, बना के देखना, नहीं बनेगा तो फिर बताना। अच्छा मान देना है, चलो ना मान दे रहे हैं, मान गुण करने में तो हम आगे हैं जी। चलो दे देते हैं। ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड का है, और ये 3 माइक्रोफैरेड का है। जा गझा के दुख। ठीक, अच्छा अब पेपर में कैसा पूछता है ऑब्जेक्टिव, यदि किसी परिपथ की धारिता बढ़ानी हो तो संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो समझो यहां पर C1 C2 C3 सब एक जैसा है, मतलब एक धन एक धन एक धन एक करूंगा तो जुड़ते जुड़ते 4 हो जाएगा। यहां पर करूंगा तो जैसे मान लो 2 कर रहा हूं एक एग्जांपल के लिए, 2 धन 2 धन 2 धन 2, सबका संधारित्र की धारिता 2 है, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 होगा। और यहीं पर इसमें करूंगा तो कैसा होगा, 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2, तो सबका लघुत्तम 2 आएगा, 1 2 3 4, ऊपर वाला जुड़ के 4, तो 2 1 कम 2 2 2 ने 4। अब 2 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है। ये किसका है, इसका। अर्थात संधारित्र में किसी भी संधारित्र की धारिता को बढ़ाना है तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और घटाना है तो किस में करते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक, तो याद रखो, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूं, याद रखो। पहला, यदि परिपथ की धारिता बढ़ानी है, परिपथ की धारिता बढ़ाने के लिए, परिपथ की धारिता बढ़ाने के लिए संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। इसी के उल्टा दूसरा, यदि परिपथ की धारिता कम करनी है, यदि किसी परिपथ की धारिता कम करनी है, कम करना है, तो संधारित्र को किस क्रम में जोड़ते हैं, हाँ संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आ गया ना। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अब अगला जो सेक्शन आएगा उसमें हम लोग देखेंगे ऊर्जा, संधारित्रों में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट करें कि आपको जो पढ़ाई आप हमारे द्वारा किया गया है या बताया गया है वो आपको कैसा लगा। ठीक, और आप लोग इसको बनाइए, ये वाला सिस्टम को घर से बना के लाइए, नहीं आएगा तो फिर मैं ग्रुप में भेज दूंगा कैसा कैसा बना उसको। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। नोट करिए इसको।